समान होता है, बड़ी भारी बाप के समान होती है। गदा विराजे नैना कमल समान हो, गल में माला कानन पे मुदरिया, गल में माला कानन पे मुदरिया, भया अजब कमाल जायो देवी लाल से मुझे लन में भादों की रात सारी झुकी रे अंधेरिया, भादों की रात सारी झुकी रे अंधेरिया। अपार हो हाथ जोड़ कर बोली मैया ऐसा रूप निहार हो, रूप छिपाए करो शिशु लीला, रूप छिपाए करो शिशु लीला, ऐसे कहे बालक बन फिर रोए कन्हैया, बालक बन फिर रोए कन्हैया, भयो अजब कमाल जायो देव की लाल देखो जेलन में भादों की रात सारी झुकी रे अंधेरिया, भादों की रात सारी झुकी रे अंधेरिया। ध्यान भयो वसुदेव को जब ही कंस को बालक जानो है, कंस के हाथ में देनो होएगो अपनो ये वचन निभानो है, करो मशवरा फिर दोनों ने, करो मशवरा फिर दोनों ने गोकुल में पहुंचानो है, चल वसुदेव लेके हाथ को छैया, चल वसुदेव लेके हाल को छैया, भयो अजब कमाल जायो देव की लाल देखो जेलन में भादों की रात
अंधेरिया। खुली हथकड़ी टूटी बेड़ी खुल गए वज्र की बार हो। सोए संतरी सब जेलन के सोए गए पहरेदार हो। लाला को लेकर के चल दिए, लाला को लेकर के चल दिए सुमन श्री करतार हो। लाला को लेके चले गोकुल की डगरिया, लाला को लेके चले गोकुल की डगरिया। भयो अजब कमाल जायो देवकी लाल देखो जेलन में भादों की रात सारी झुकी रे अंधेरिया, भादों की रात सारी झुकी रे अंधेरिया। भयो अजब कमाल जायो देवकी लाल देखो जेलन में भादों की रात सारी झुकी रे अंधेरिया, भादों की रात सारी झुकी रे अंधेरिया। हेलो, पराया घर होती है, तुम्हें पराए घर जाना है बेटी।
की बेटियां बनाए घर जाती हैं बेटी की, और सभी अच्छी खुशी से अपनी बेटियों को देखा करते हैं। अब इसमें यही नहीं पता चलता है कि रुक्मिणी कौन सी है। अब रुक्मिणी भी बहुत चालाक थी, उन्होंने मन में विचार किया कि हमारे धोखे से नहीं कहीं दूसरी को न ले जाए। अब रुक्मिणी ने अपने उसी हाथ को उठाया जिस हाथ में कंगन बंधा था, बोली ए जी जब फौज की लगी है और जाए डर लगी, जब फौज की लगी है। भगवान कन्हैया समझ गए, जय रुक्मिणी इशारा देके अपने पास बुलाया, और जब रुक्मिणी को अपने पास बुलाया तो रुक्मिणी की सखियां कहने लगी कौन होता जो भी कहना है हमसे कहो, इनसे काय को कहते। रुक्मिणी बोली तुम चुप बैठो, हम बात करेंगे, बीच में ना बोली। अब रुक्मिणी भगवान कन्हैया के पास पहुंची, कहने लगी बोलो कौन हो। बोले हमारा नाम कृष्ण है। बोली ये कमर में क्या है। बोले बंसी है। बजानी आती है। बोले बजानी तो आती है, तो बजा के सुना दो। बोले हम नहीं बजाए। क्या कहने लगे कि अगर हमने बजाई बसुरिया तो जो फौज लगी है जब तोड़ डालेगी हमारी बसुरिया, हाँ इसलिए हम नहीं बजाएंगे। बोले मेरा बजाओ नहीं कर लाओ देखा। और भाई अगर झांकी तैयार हो तो लेकर के आइए। इधर हुआ ऐसा, भगवान कन्हैया ने जैसे ही बंसी देने को रुक्मिणी को हाथ आगे बढ़ाया तो बंसी तो गोद में डाली, रुक्मिणी का हाथ पकड़ा और रथ में बिठा लिया, लेके चलते। अब रुक्मिणी की जो सखियां थी वो गिरती जाती हैं, भागती जाती हैं, फिर उठती फिर भागती हैं। और रुक्मिणी की मैया से कहने लगी हैं ए मैया। बोली हमारी बेटी रुक्मिणी कर। बोली मैया कोई करिया करिया तो बोल ले तो रुक्मिणी की माँ समझ गई। पीछे तो ना कोई। तो रुक्मिणी ने भगवान श्याम सुंदर के साइड में साइड भगवान श्याम सुंदर के गले में रुक्मिणी ने भगवान कन्हैया के गले में वो फूलों की माला डाली। दाद देव कहाँ है। और भगवान कन्हैया ने रुक्मिणी के गले में फूलों की माला डाली। दाद देव अब गाना बजा दे। बोलिए भगवान की। अब बैठ जाओ। कोई नहीं बोलो। और परीक्षित महाराज जोड़ा के साथ खड़े हो जाओ। यज्ञपति महाराज आप भी जोड़ा के साथ खड़े हो जाओ और कसम
अरे भैया ने सामने मत आना। अरे सामने मत आओ बाबा ने का काय व्यवस्था की मरवा रहे हो। ले लीजो कन्या दान रुपी बिड़की हुई रही सगाई। और यहाँ भीड़ ना लगे, इन बच्चों को मत हटाओ। ले लीजो कन्या दान रुपी बिड़की हुई सगाई। आश्चर्य की बात है, और सुनो मैंने ये प्रण किया है कि जो भी इस धनुष को उठा करके तोड़ देगा, उसी के साथ में हम अपनी बेटी का नाता जोड़ देंगे। आज कहा है कि क्षेत्र में हर जगह खबर भेजो, क्षेत्र में हर जगह खबर भेजो कि जनकपुरी में सीता का संबंध है। लेकिन महाराज जनक जी ने हर जगह निमंत्रण दिए, हर जगह खबर भेजी, लेकिन उन्होंने अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पास खबर क्यों नहीं भेजी? क्योंकि बताया जा रहा है कि किसी व्यक्ति की जनकपुरी में ससुराल, तो एक बार जनकपुरी की ओर वह व्यक्ति अपनी पत्नी को लेने के लिए चलते। पहले लोग पैदल ज्यादातर चला करते थे, और ये साधन अब बने, किसी के पास गाड़ी है, मोटरसाइकिल है। पहले लोग कोसों तक पैदल चले जाया करते थे। तो वह व्यक्ति ससुराल में जा रहा था, तो बताया जा रहा है कि रास्ते में दलदल कीचड़, उस दलदल में एक गाय फंसी हुई थी जो अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी। उस व्यक्ति ने मन में विचार किया, ये गाय तो अपनी अंतिम सांसें गिन रही है, क्यों ना इसकी मदद लेकर के हम उस पास निकल जाए। तो उस व्यक्ति ने उस गाय के ऊपर अपना कदम रखा और पति पार निकल गए। तो गाय ने श्राप दिया, दुष्ट तूने अच्छा नहीं किया, श्राप दिया है दुष्ट, तूने मेरी मदद तो नहीं की, तूने मुझे इस कीचड़ से निकाला तो नहीं, तूने मेरे ऊपर पैर रखा है, मैं तुझे श्राप दे रही हूँ, जिससे तू मिलने के लिए जा रहा है, या उसकी मृत्यु हो जाएगी या तू अंधा हो जाएगा, नेत्रहीन हो जाएगा। वह व्यक्ति चलता चला गया, पहुंच गया ससुराल में, द्वार पर बैठ गया, घर की तरफ पीठ कर। सभी लोग आते हैं बुलाने के लिए, पर वो जाता है। पत्नी बुलाने आई, कहा है क्या बात है, घर से नाराज होकर चले गए। बड़े दुख ने कहा है, क्या बताएं, रास्ते में आते आते हमसे एक पाप हो गया।
बोले क्यों, कैसे, कौन सा पाप हो गया? कहा है हमसे ये पाप हो गया, गाय के सहारे से हम रास्ते को निकल के आए, गाय के ऊपर कदम रखने के बाद हमने वो रास्ता पार कर पाया, जिस कारण हमें उस गाय ने श्राप दिया कि तू अंधा हो जाएगा या तेरी पत्नी की मृत्यु हो जाएगी, मैं तुम्हारी तरफ नहीं देखूं। पत्नी ने कहा जरा देखो तो हमारी ओर, हम भी बहुत बड़ी पतिव्रता हैं। यह बात जब सुनी उस व्यक्ति ने तो पीछे जैसे ही नजर घुमाई, नजर घुमाते घुमाते अंधा हो गया, पत्नी को नहीं देख पाया। राजा जनक के दरबार में भारी सभा जोड़ी गई, सभी विद्वान लोग आए। तो आपस में लोगों ने विचार किए, जो बहुत बड़ी पतिव्रता नारी होगी वो है अंधे के ऊपर गंगा जल अगर अपने हाथों से छिड़क दे, इसके नेत्रों की रोशनी वापस हो जाएगी। मेरे बच्चों, सभी नारियों से पूछा गया कि तुम्हारी बस की बात है, मना कर दिया सभी। कोई पतिव्रता नारी नहीं थी, कोई पति से पहले खाना खा लेती थी, कभी कोई स्नान नहीं करती थी, इससे पहले खाना बना दिया करती थी। माता ये बात याद रखना, घर में नाश्ता तो बना सकती हो, चाय तो बना सकती हो, पर खाना नहाने के बाद ही बना। वैसे कायदा ये कहता है कि रसोई में कदम नहाने के बाद ही रखना चाहिए, जिससे कि हमारे घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। जो स्त्रियां बिना नहाए बिना स्नान किए भोजन बनाती हैं, उनके घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है। मेहनत तो बहुत करते हैं पर वो लोग खुश नहीं रह पाते। मेरे भक्तों, जब उन्हें चिट्ठी उस अवधपुरी अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पास पहुंची, उन्होंने अपने पत्नी कौशल्या से कहा, कौशल्या ने कहा इतनी छोटी सी बात महाराज, अरे ये तो काम हमारे घर में जो झाड़ू पोछा वाले नौकर है ना वही। तो एक महरानी वो अयोध्या नगरी से जनकपुरी में पहुंची और हाथ में छलनी लेकर के गंगा जी पर पहुंची। उस छलनी से उस महतरानी ने गंगा जी में से जल लिया। आज के समय में ऐसी कोई पतिव्रता नारी है कि उस छलनी में जल को रोक सके? कोई नहीं रोक पाएगा। उस महतरानी ने छलनी में जल भरा और उस अंधे व्यक्ति के दो छींटे मारे, उसके नेत्रों की रोशनी वापस आ गई। अब तो महाराज जनक सोच रहे हैं कि अगर हम सीता स्वयंवर की कोई खबर वहां भेजेंगे तो महाराज दशरथ का व्यक्ति यहाँ पर कोई नहीं आएगा, वो तो अपने नौकरों को भेजेंगे। क्योंकि महाराज दशरथ ने उस महतरानी को भेजा था, तो महतरानी ने जब इतना बड़ा काम किया तो लोगों ने प्रशंसा की और पूछा कहां से आई हो, तो कहा है उस महतरानी ने महाराज हम अवधपुरी से आए,
महाराज दशरथ ने भेजा है, हम उनके यहाँ झाड़ू पोछा का काम करते हैं, हम मेहतरान की। यही सोच करके महाराज जनक जी ने उनके लिए कोई खत नहीं भेजा था, कहीं ऐसा ना हो कि हम उनके लिए कोई खत भेजे और वो वहां से किसी मेहतर को भेजे। यही डर था कि अगर वहां से कोई मेहतर आया, जब वहां की पत्नियों में स्त्रियों में इतनी बड़ी शक्ति है तो पुरुषों में कितनी बड़ी तासीर हो। इसलिए इस डर की वजह से उन्होंने कोई खत नहीं भेजा। क्षेत्र में हर जगह खबर भेजी कि जनकपुरी में सीता का। तो बारात वापस लेके जिस समय 2 कदम आगे बढ़ाए तो लड़का ने मन में विचार किया, मामा जी बेफालतू में बक्सा बंद है, मामा जी को निकाल लें, अब शादी तो नहीं हो गई। तो संदूक के में से मामा को निकाला तो मामा ने कहा बेटा शादी हो गई। लड़के ने कहा मामा शादी नहीं बर्बादी हो गई। बोले क्या? क्योंकि लड़की वालों ने कहा है कि दूध की नदी बहाओ और हम दूध की नदी कैसे बहाएं। तो मामा बोले इतनी छोटी सी बात के लिए तुम बारात वापस ले आए। उनसे कहो तुम नदी पानी की खाली करो, हम नदी दूध की बहा देंगे। बे ना नदी खाली कर पाएंगे और ना तुम्हें दूध की नदी बहानी पड़ेगी, जाओ। भैया लड़कों ने वही बात कह दी जाके। अब लड़की के पिता बोले लगता है कि कोई बारात में बुजुर्ग इंसान शामिल है। मामा को लकड़ी के संदूक में फिर बंद कर दिया ताकि कोई जान ना पाए। इस तरह से शादी हो। तो इसलिए बुजुर्गों की संगति करना बहुत जरूरी है। और जवान भाइयों की एक खास आदत होती है, बूढ़े बुजुर्ग बाबा जी बैठे हों और जाकर के धोखे में उनके पास बैठ जाए तो सोचेंगे जो बड़े बूढ़े डुकरा और पास में बैठ गए। हाँ, तो भैया जो बुजुर्ग इंसान होते हैं वो हमेशा अच्छी सीख दिया करते हैं। उनसे एक बार ज्ञान ले लो आप। जैसे कि एक बार एक बूढ़े बाबा जी एक ट्रेन में बैठे थे। बूढ़े बाबा जी एक ट्रेन में बैठे थे, 10-12 लड़के आए और इसी डिब्बे में बैठ गए जाकर जिस डिब्बे में बूढ़े बाबा जी बैठे थे। अब बूढ़े बाबा जी बेचारे डरने लगे, पता नहीं ये लड़के हमसे क्या कहने लगे। तो लड़कों ने आपस में विचार किया भैया बहुत देर हो गई ट्रेन में बैठे बैठे, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। बोले ऐसा करो आपस में या तो कोई खेल खेलो। बोले यहाँ खेल क्या खेलेंगे। लड़कों में से एक मुखिया और था जिसने जवाब दिया भैया ऐसा करो ट्रेन की जंजीर खींचो। बोले ट्रेन की जंजीर अगर खींचेंगे तो फिर पकड़े जाएंगे, फिर मार पड़ेगी और रुपए पड़ेंगे। तो लड़कों ने कहा मार पड़ेगी तो बुढ़े का नाम रख देंगे और पैसे लगेंगे तो खुद दे देंगे, क्या दिक्कत है। तो लड़कों ने कहा ऐसा करो रुपए जोड़ लो। तो 12 लड़के थे। Thank you.
दरबार में पहुंचे हैं। दरबार में पहुंच करके कहा है, सुनो दरबार के लोगों, सुनो, आज हमने एक ऐसा दृश्य देखा जो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी बेटी सीता ने महात्मा दधीचि की बिना की हड्डी का बना हुआ धनुष अपने हाथों से उठा